हरे कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों को। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों ये ब्लॉग है कि कार्तिक महीना जो लग रहा है, कब लग रहा है, तो जो शरद पूर्णिमा के बाद से ही कार्तिक का महीना प्रारंभ हो जाता है। और यह महीना सर्वश्रेष्ठ महीना माना जाता है और कान्हा जी का तो प्रिय ये महीना है। भगवान विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा इस महीने में की जाती है। बहुत मतलब सुख समृद्धि और शांति प्रदान करने वाला ये महीना है। इस महीने में भगवान की पूजा और माता लक्ष्मी की साधना बहुत सबसे अच्छी मानी जाती है। और इस महीने में नदी स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। कार्तिक के पूरे माह में पवित्र नदी में स्नान करने का प्रचलन और महत्व है। इस महीने में श्री हरि जल में ही निवास करते हैं। मदन पारिजात के अनुसार कार्तिक मास में इंद्रियों पर संयम रख कर चांद तारों की मौजूदगी में सूर्योदय से पूर्व भी पूर्ण प्राप्ति के लिए स्नान नित्य करना चाहिए। और ये व्रत मतलब जो पूर्णिमा आ रही है, तो आप लोग इस पूर्णिमा में ज़रूर व्रत करें। पूर्णिमा का व्रत करने से बहुत ही अच्छा फल मिलता है, बहुत शुभ होता है और भगवान सारे मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और कार्तिक महीना में आप लोग नियम भी ले सकते हैं, जैसे कि आप लोग सुबह ब्रह्मचर्य में ही नहाया जाता है। तो आप लोग जल्दी सूर्योदय के पहले उठकर, अगर आप लोग किसी नदी तालाब में नहीं जा रहे हैं, जमुना जी गंगा जी में, तो आप सुबह ही उठें और सूर्योदय के पहले ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। तो आप उसी में मतलब गंगा जल डाल करके आप स्नान कर सकते हैं। अगर आप नियम लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अगर मतलब नियम लो तो फिर उसे पूरा करो, और जिससे नहीं कि जैसे आपने नियम लिया तो फिर बीच में खंडित हो गया, तो ये अशुभ माना जाता है। इसीलिए आप जो नियम चाहो वो ले सकते हैं। और दीपदान इस महीने में बहुत ही महत्व है दीपदान का। नदी तालाब आदि जगहों पर दीपदान करने से सभी तरह के संकट समाप्त होते हैं और दीपदान करने से कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। तो आपको कुछ नहीं तो आप अपनी देहली का पूजन कीजिए और मुख्य द्वार पर ज़रूर दीपक जलाइए शाम को। और जिसने पूरी साल नहीं जलाया है तो आप इस महीने में जला सकते हैं, पूरा फल मिलता है। जैसे आप साल भर नहीं जला रहे हैं तो इस महीने में आप 7 तारीख को पूर्णिमा है, 8 तारीख से कार्तिक माह लग जाएगा, तो आप ना 7 तारीख से ही स्टार्ट कर दीजिएगा दीपक जलाना और एक पूरे महीने जलाइए तो बहुत बड़ा फल मिलेगा। और कोई नियम लेना चाहे तो भूमि पर सोना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस महीने में सभी के रोग और विकारों का समाधान हो जाता है। और इस महीने में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि खाई नहीं जाती, जैसे कि उड़द की दाल, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खाना चाहिए। और लहसुन, प्याज और मांसाहार भोजन का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये भगवान का प्रिय महीना है। तो आप लोग सात्विक भोजन ही का सेवन करें, इससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और इस माह में मतलब कहा तो जाता है तेल लगाना भी वर्जित है, आप चतुर्दशी को लगा सकते हैं, लेकिन आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। और सबसे बड़ा इस महीने का महत्व है तुलसी पूजा। तुलसी पूजा करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस कार्तिक माह में तुलसी की पूजा करने से कई गुना फल मिलता है। जैसे आप लोगों के पास सूखी तुलसी है तो आप उस तुलसी से उसमें रुई लगाकर और भगवान जी के पास उसी से पूरे महीने आप दीपक जलाएंगे तो आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस महीने में आप तुलसी पूजा ज़रूर कीजिए और शाम को तुलसी के नीचे आप लोग दीपक ज़रूर जलाइए। और आप इस महीने में माता लक्ष्मी की पूजा या हवन बहुत ही महत्व है। और इस महीने में कितने सारे त्यौहार हैं, दीपावली, भाई दूज, देव दीपावली, बहुत सारे त्यौहार, भाई दूज, ये मतलब पूरा महीना ही होता है त्योहारों का और भगवान जी का प्रिय महीना, खास महीना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये सूखी तुलसी की लकड़ी है और इसमें आप ना रुई लगाकर दीपक जलाइए और भगवान जी की
आरती कीजिएगा। इसे ये बोला जाता है तुलसी की लकड़ी से जो भी व्यक्ति एक बार आरती करता है उसे 100-1000 दीप जलाने के बराबर फल मिलता है। तो आप लोग ज़रूर जलाइएगा। तुलसी की लकड़ी का इतना बड़ा महत्व है तुलसी का। इस महीने में तुलसी की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। आप लोग ज़रूर तुलसी पूजा कीजिए, दीप दान कीजिए और भगवान जी को ज़रूर आप तुलसी अर्पित करना उनके भोग में। और भगवान जी के पास तुलसी दल रखना। आप लोग ना ऐसे जल भर के उसमें तुलसी रख सकते हैं तो ये काफ़ी दिन तक चल जाती है और ख़राब भी नहीं होती है। और भगवान जी को आप लोग इस महीने में ज़रूर तुलसी अर्पित करें डेली ही। और जैसे संडे को तुलसी नहीं तोड़ते तो आप पहले ही तोड़ के रख सकते हैं, ऐसे जल में रख देंगे तो तुलसी ख़राब नहीं होगी। तो आज के ब्लॉग में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर